दोस्तों, वेलकम बैक जयंत के इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो पास्ट टेंस का, ठीक है, जो पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यह टेंस ऐसे कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है जो भूतकाल में आरंभ होकर जारी रहा हो, ठीक है। यानी बीते हुए काल में ही वो कार्य आरंभ हुआ हो और भूतकाल में ही चल रहा हो, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मैं 2 बजे से काम कर रहा था, ठीक है। तुम दोपहर 1 बजे से सो रहे थे। वह सुबह से पौधों में पानी दे रहा था। हम कल से काम कर रहे थे, ठीक है। ऐसे वाक्य इसमें पाए जाते हैं। एक आपको समझा देता हूँ मैं 2 बजे से काम कर रहा था। ये हमें क्या बताता है कि मैं 2 बजे से काम करता है, यानी बीता हुआ जो भूतकाल में 2 बजे थे, वहीं से मैं काम कर रहा था, ठीक है। मतलब वहीं से उसने काम आरंभ किया था और वहीं उसी में ही जारी है। तुम 1 बजे से सो रहे थे। तुम बीते हुए काल में यानी दोपहर 1 बजे से सो रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आते हैं इसमें वाक्य, ठीक है। तो समझ में आया आपको? तो अब आगे बढ़ते हैं। पहचान जो मेन होती है हिंदी वाक्यों को पहचानने के लिए। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द पाए जाते हैं, यानी इसी से रिलेटेड और भी शब्द पाए जाते हैं इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उदाहरण देख लेते हैं। हम सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे थे, ठीक है। यानी सुबह जो बीत चुका, हम सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे थे। वह कल दोपहर 2 बजे से रो रहा था, ठीक है। वह कल दोपहर 2 बजे से रो रहा था, यानी यस्टरडे बीते हुए काल में वो 2 बजे से रो रहा था। हम यहाँ 2010 से रह रहे थे, यानी वह पिछला ऐसी वो सन बता रहे हैं। हम यहाँ 2010 से रह रहे थे। मैं 2 बजे से खेल रहा था आदि वाक्य, ठीक है। इसमें पहचान क्या है? रहे थे, ठीक है, रहा था, रहे थे और रहा था। रही थी वाला मैंने नहीं बनाया, शायद मैं भूल गया था, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। विधि आई वी यू दे, ही शी इट तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन तथा सिंगुलर नंबर, ठीक है। बहुवचन तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई वी यू दे या ही शी इट, या फिर हो प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो, या सिंगुलर नंबर यानी एक वचन हो, इन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी के साथ क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आई व्यू दे ही शी इट प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर के साथ, यानी आई वर्ब सीधा समझाता हूँ, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब आगे बढ़े। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस विधि को अपनी नोटबुक में लिखिए, पहचान और विधि को नोटबुक में लिखिए, और आगे जो सेंटेंस बताए जाएंगे उन्हें भी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, ठीक है। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण बता देता हूँ। निश्चित समय जैसे हमें किसी टाइम का दिया गया हो, उदाहरण के लिए मैं 8 बजे ले लेता हूँ, रात के 8 बजे, ठीक है।
यहाँ पे हमें 8 बजे दिया है और जब हमें टाइम दिया है तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, आप मेरे को कमेंट में करके बताना। लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें टाइम दिया गया है और हम टाइम से पता लगा सकते हैं हाँ उसने कितने घंटे तक काम किया। ठीक है। और अनिश्चित वाला जब देख लेते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फॉर का प्रयोग ऐसे मतलब 1 घंटे से बोल दिया, 2 घंटे से, 3 घंटे से, जिसमें समय का टाइम हमें नहीं पता हो, सिर्फ इतना पता हो हाँ वह 1 घंटे से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है, वह 1 घंटे से नहा रहा है, वो 5 बजे से वो 5 घंटे से स्कूल में है, ऐसे। ठीक है। अब अगर हमें टाइम का प्रयोग दिया जैसे 1 बजे से वह स्कूल में है तो हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर की जगह सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं उसने वो कितने घंटे स्कूल में था। ठीक है। समझ में आया? फॉर का प्रयोग क्यों करते हैं? जिसमें हमें टाइम का ना पता हो, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटे। ठीक है। ऐसे होते हैं। और नहीं समझना कोई बात नहीं, उदाहरण देख लेते हैं, वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए आपको। मैं कल, ठीक है, मैं कल 8 PM यानी रात के 8 बजे से वीडियो बना रहा था। यस्टरडे आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस 8 PM। ठीक है। सिंस आया यहाँ पे क्योंकि जहाँ जितनी देर तक मैंने वीडियो बनाई, जैसे 15 मिनट बनाई, तो हम इसमें गिन सकते हैं हाँ मैंने 8:15 तक वीडियो बनाई, यानी 15 मिनट मैंने वीडियो बनाई। ठीक है। तो हम सिंस का प्रयोग इसमें ही करते हैं। और अगर यदि आ जाए हाँ आई हैड बीन मेकिंग वीडियो फॉर एन आवर, तो आप क्या कहोगे? सिंस तो लगाओगे नहीं, फॉर ही लगेगा क्योंकि हमें 1 घंटा पता चल रहा है, वो कब से बना रही है थोड़ी ना पता, हमें बस 1 घंटा पता है। ठीक है। उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण में आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के, ठीक है, इस टेंस के नकारात्मक यानी नेगेटिव, इस टेंस के नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हैड बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी हैड बीन के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण में हैड नॉट बीन, ठीक है, क्या हैड नॉट बीन का प्रयोग क्या जाता है? हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड बीन के बीच में हमने नॉट लगा दिया तो हैड नॉट बीन हो गया। ठीक है। उदाहरण में देख लेंगे हम, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 8 PM। ठीक है। मैं 1 घंटे 8 बजे से खाना नहीं खा रहा था। यू हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे। ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा है तो इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे PM दिया है तो सिंस का प्रयोग किया है। ठीक है। समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए हैड का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। ठीक है। हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे आई, ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। हम हैड का प्रयोग आई से पहले करेंगे, हैड आई। ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? बीन। अब क्या बन जाता है? हैड आई बीन। ठीक है। उदाहरण, हैड आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर। क्या मैं 1 घंटे से काम कर रहा था? हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 PM। क्या तुम दोपहर 2 बजे से सो रहे थे? ठीक है। ऐसे ही आता है। तो अब चलो आगे देखते हैं हम। और हाँ, इन सभी को आप अपनी किसी नोटबुक में लिखिए, लेकिन एक नोटबुक में लिखो क्योंकि अलग अलग में लिखोगे किसी दिन वो खो जाती है तो आप फंस जाओगे। हाँ यार, एक नोटबुक खो गई, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पीछे हो गया बार बार। अब मैं हाउ टू मेक अफर्मेटिव, ठीक है, हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे।
हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना ही हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है और ना ही हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपली बनाया जाता है। जैसे सब्जेक्ट देख लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे। हैड आई बीन मेकिंग फूड फॉर एन आवर, सॉरी आई हैड बीन, सॉरी गलती हो गई थी, आई हैड बीन मेकिंग फूड फॉर एन आवर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आई, हैड बीन ये लिखा, मेकिंग मेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है तो मेकिंग। फूड क्या है ऑब्जेक्ट, फॉर एन आवर समय के लिए, अगर 1 घंटे से हो ऐसे, अगर समय का पता ना हो तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, समय का पता हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, आई हैड नॉट बीन डूइंग माई होमवर्क। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंजिंग की है, ये पीछे हो जाता है बार बार, सॉरी उसके लिए। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, जैसे यहाँ पे मैं बीन लगाना भूल गया था तो उसके लिए मैंने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे बीन लगाया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, ताकि इसलिए मैं बीन पॉज करके बीन इसलिए लगाया ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं वैसे ही वापस। ठीक है, दोबारा से। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैड नॉट बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 PM। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन। ठीक है, डू प्लस आईएनजी डूइंग, माई होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंस 4 PM टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। ठीक है, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन, और कुकिंग क्या है, कुक प्लस आईएनजी, कुकिंग हो जाता है, कुकिंग फूड फॉर एन आवर। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एन आवर क्या है, अनिश्चित टाइम। ठीक है, अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित समय। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यू हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 5 PM। तुम 5 बजे से लेटर नहीं लिख रहे, यानी पत्र नहीं लिख रहे थे। ठीक है, और अब वाक्य सोचो अपने आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने आप सोच के लिखो। आगे बढ़ें अब इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद बीन। ठीक है, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर, हैड आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर। हैड यू बीन बाइंग मैंगो फॉर 30 मिनट्स, क्या तुम 30 मिनट से आम खरीद रहे थे। हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे थे। सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से स्कूल जा रहे थे। ठीक है, थिंक मोर सेंटेंस, और सेंटेंस सोचो इंट्रोगेटिव के और अपनी नोटबुक में राइट करो। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इतना तो मुझे लगता ही है कि आपको जो पीछे समझाया हाउ टू मेक और जो पहचान विधि ये सब समझाए तो आपको समझ में तो आई ही होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, बार बार वीडियो को पॉज करके देखो और कोई डाउट हो तो कमेंट करो ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊं। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेंटेंस अफर्मेटिव के, किसके? प्रैक्टिस सेंटेंस अफर्मेटिव। ठीक है, प्रैक्टिस सेंटेंस अफर्मेटिव के देखें जो सिंपली बना जाता है। मैं दोपहर, ठीक है, मैं दोपहर 1 बजे से सो रहा था। मैं दोपहर 1 बजे से सो रहा था। ठीक है, आई इंग्लिश में देखेंगे अब। आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 1 PM। ठीक है, सिंस क्योंकि टाइम है 1 बजे से, कब तक सोया? मान के चले वो 3 बजे तक सोया, तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3, यानी वो 2 घंटे सोया, या कहा 3 घंटे सोया। वह 1 घंटे से अपना कार्य कर रही है। She had been doing her work for an hour. She had been doing her work for an hour. वह 1 घंटे से पत्र लिख रहे थे। He had been writing letter for an hour. ठीक है, 1 घंटे से, यानी इसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ वो कब से लिख रहा था, बस हमें ये इतना पता है कि हाँ 1 घंटे से लिख रहा था। तो ये क्या होगा? निश्चित समय होगा, अनिश्चित समय? तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। तो चलो अब आगे बढ़ें नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। मैं 1 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, ये अनिश्चित समय, मैं 1 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर एन आवर। ठीक है, आई हैड नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से नहीं नहा रहे थे। ठीक है, तुम 1 घंटे से नहीं नहा रहे थे। यू हैड नॉट बीन बाथिंग फॉर एन आवर। ठीक है, फॉर एन आवर। वे दोपहर 1 बजे से पत्र नहीं लिख रहे थे। दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1 PM। ठीक है, इधर समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इंट्रोगेटिव पे चलते हो। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। क्या मैं दोपहर 1 बजे से खाना खा रहा था? हैड आई बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM। ठीक है, हैड आई बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM। क्या तुम 1 घंटे से नहा रहे थे? हैड यू बीन बाथिंग फॉर एन आवर। एन आवर 1 घंटे से, यानी अनिश्चित समय। क्या आप 30 मिनट से जा रहे थे? ठीक है, क्या आप 30 मिनट से जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग फॉर 30 मिनट्स। क्या आप 30 मिनट से जा रहे थे? ठीक है, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी मिस्टेक मेरी वीडियो में मिलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आप मेरी वीडियो को केयरफुली देखो और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन सभी जो मैं बताता हूँ इम्पॉर्टेंट नोट होते हैं उन्हें लिख लिया करो अपने नोटबुक में, ताकि आपको वो ज़रूरत पड़ने पे दोबारा खोल के देखो तो सब कुछ रिमेंबर रहे, यानी याद रहे आपको। ठीक है, तो चलता हूँ अब। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।